पर भगवान विराजमान है मां लक्ष्मी के साथ। किस प्रकार से स्वरूप है, ध्यानपूर्वक सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयोभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान किस प्रकार से, प्यारे बंधु सुनिए। शांताकार, जो धीर और गंभीर है, धैर्य को धारण करने वाला। शांतम शास्त्रमीयमनघम। लक्ष्मी किस प्रकार से भगवान का स्वरूप है, जिस प्रकार से नीला आकाश है, सामने से बिजली की कांति वाली से एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में पद्म, चौथे में कमल का फूल और विशाल 1000 फणों की नागसिंह पर विराजमान है। और स्वयं त्रिपुर सुंदरी महामाया लक्ष्मी जी चरण नवार ऐसे नारायण को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब सारे गोप गोपाल विराजमान है। और जब ये सब देखा, लेकिन कोऊ काउते न बोले, वही हाल है। पूजा करो भैया, मंदिर में जाओ पूजा करो, उसके बाद मंदिर से उतर करके खूब मनोरथ पूर्ण करो। कोई बहन मिल जाए तो उनसे खूब पूछो हाल चाल, याद लड्डू खाया पेड़ा या नीचे मंदिर के ऊपर। सारे ब्रजवासी परेशान हो और कहा, बार बार भगवान से निवेदन करने लगे कि ये तेरो वृंदावन को, तेरो वैकुंठ तेरो को मुबारक। अरे जब तेरे पास मैं जाकर के पहुंच न पाऊं, अब तो वृंदावन में ही ठीक है कि तेरा कान खींचूं, तेरी मुरली पकड़ूं, तुझे पकड़ूं, तुझे जो मन करे वो खिलाऊं, वहां ठीक है। यहाँ तो तेरे पास जो ना जाने दे, ऐसे वैकुंठ की लालसा कौन करेगा बताइए। कृष्ण गृहीत मानसः, यही होता है एक भक्त में और एक ज्ञानी में। ज्ञानी क्या है, सुबह 4 बजे पूजन खूब विधिवत करेगा। लेकिन भक्त कौन है, जो भगवान को जब भोजन कराए तो लगे कि हाँ मैं अपने पुत्र को करा रहा हूं। जैसे ब्रजवासी, अब सभी ब्रजवासी विराजमान होकर के कन्हैया का ध्यान करने लगे। कन्हैया तेरो वैकुंठ तेरो कुंभर, अब इस वैकुंठ में मोह ना रहना है, मुझे वृंदावन ले चल। और जैसे ही सब रोने लगे, भगवान ने कहा ठीक ना है, अब इनको लेकर के चलना चाहिए। और जैसे ध्यान किया प्यारे भक्तों, जैसे ही सभी ने आंख बंद किया, करके यमुना, उसी वृंदावन के यमुना के पावन पुलिन पर भगवान बंसी बजाते हुए मिलते हैं। सभी जाकर के गले से लग गए। अरे कन्हैया तेरे तो बड़े उठाठे भाई, बड़े बड़े ईश्वर वहां पर विराजमान होकर के तेरी पूजा कर रहे हैं। और दूसरी बात, 1000 फणों पर तू विराजमान है, तो इस कालिए नाग की क्या होगा, 100 फणों वाला। अरे इसे तो रस्सी समझ करके फेंक ही दिया। कन्हैया ने कहा देख लियो वैकुंठ। सबरे ग्वाल वाले कहा तेरो वैकुंठ तुझे ही मुबारक। अरे जिस वैकुंठ में पहुंचने पर कोई ना आदर, न कोई सत्कार, न कोई राम राम, न कोई हरे राम, न हरे कृष्ण, न राधे राधे, कोई बोलने वाला है ही नहीं। सिर्फ क्या है वहां, बस सब आपस में रमे रहते हैं। तो ऐसे वैकुंठ की इच्छा कौन करेगा बताओ। प्यारे श्रोता बंधु, आज भगवान के सामने विराजमान को तेरे वैकुंठ तेरे मुबारक। भगवान ने कहा कि वैकुंठ का दृश्यमान अगर हो गया हो तो आइए भजन करते हैं। तो सारे यमुना के पुलिन पर, पावन पुलिन पर विराजमान होकर के सभी एक साथ उस परमात्मा, उस परम गोपनीय जो रहस्य है एक प्रकार का, जिसकी सारी बातें, सारी माया माता लक्ष्मी स्वयं नहीं समझ पाती है, ऐसे प्रभु के प्रेम में सब रम करके सारे गोप गोपाल विराजमान होकर के सब भगवान का उसी जगह, उसी स्थान पर
नृत्य करने लगते हैं यमुना के पुलिन पर। आइए हम लोग भी वहां चलते हैं। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा। नटवर नागे तक धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा होता है और पूर्णिमा को पूरे गोल आकार में जब आ जाता है, सुंदर छटा बिखेरती है वन वन में घर के पास, तो लोग देखिए निकल करके सामने विराजमान, बड़ा सुंदर लगता है। तो भगवान को जो इस प्रकार से लगा कि आज ब्रजबामाओं का हमें मनोरथ पूर्ण करना है, तो निधि वन में विराजमान होकर के सुंदर बांसुरी भगवान ने बजाई गोपियों को बुलाने के लिए। और जब बंसी को बजाया है भगवान ने, सारी गोपियां कुछ ना कुछ कार्य कर रही थी। सबके कान कर्ण रंध्रों तक आवाज पहुंची जब बंसी की तान। तो एक गोपी भोजन बना रही थी, हाथ में कलछी लेकर भगी भगवान के पास। कर्षयति कृष्ण, यही तो कृष्ण है, जिसको आकर्षित कर ले वही तो कृष्ण है। दूसरी गोपी गाय का दोहन कर रही थी, छोड़ करके भगी। तीसरी गोपी श्रृंगार सोला कर ली थी, लेकिन एक का आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाना भूल करके पहुंच रही भगवान के पास। भगवान बांसुरी जब बजाए, लेकिन भगवान ने बांसुरी बजाया तो सर्वप्रथम राधा रानी जी वहां पहुंची। और यहाँ सारी गोपी गवाम सेव्यम, यहाँ सारी गोपियां छोड़ करके पहुंच रही हैं। एक गोपी घर में विराजमान थी, जैसे ही भगवान की बांसुरी को सुना तो क्या हुआ, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, उसके पति ने उसको जब देखा भागते हुए पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया, नहीं जाना है। प्यारे श्रोता बंधु, जब ऐसे कलकल निनाद करती हुई निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। निसम्य गीत को सुना तो उस गोपी ने सोचा कि आज जब हमारे प्रियतम से हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो यह शरीर, यह प्राण, यह शरीर, ये मिट्टी का पुतला मेरे कार्य में बाधा बन रहा है। तो उसने क्या किया, बैठ करके भगवान का ध्यान किया, देहाग्नि प्रकट हो गई, शरीर नाशवान था, मिट गया। और सबसे पहले उस परम विदुषी परम वैदव्य को धारण करके सबसे पहले भगवान के पास पहुंचे। ऐसी गोपियां थी, प्राण को त्याग करके आत्मा को भगवान को मिलने के लिए पहुंच जा रही। अगर कोई प्रिया अपने प्रियतम से मिलने की कोशिश करती है, मैंने उस दिन बताया था कि दूर प्रियतम हो तो इंतजार में आंखें थक जाती हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या है कि गोपी विराजमान है और भगवान प्रियतम प्रिया से सोचती है कि घूंघट के पट खोल तोय पिए। अब सारी ब्रजबामाएं जब वहां पहुंची तो भगवान ने नीचे से ऊपर तक एक बार देखा। अरे गोपियों, यहाँ कैसे आना हुआ? सारी गोपियां सोच रहे बुलाया बहनों ने और पूछ भी रहे क्या आ रही। भगवान जब तक स्पष्ट नहीं कर देते हैं, अर्थात सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित कि महाराज की बारी जब आती है तो महाराज जो भी इस भागवत में श्रवण करता है कि पुण्योपदेशी सदैव कहितवैश्च विभो विवर्जितः, पापी होते हुए भी परम धाम को जाता है। तो महाराज की कथा क्या है कि जब गोपियां सारी विराजमान भई तो भगवान ने कहा कि प्रथम सुने भगवत वाणी महाराज के बारे में, द्वितीय राधे भक्ति ज्ञान नवमाति भगानी, तृतीय करे गुरु समग्र दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो य विरक्त बसे वनराज रसीलो, पंचम भूले देह सदी छठे भावना रास की, सातवें पावे स्वामी महाराज श्री हरिदास की। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय हो।
स्वागत किया, आओ देवी। पहले तो गोपिकाओं ने कहा कि बड़ा सुंदर स्वागत कर रहे हैं, लगता है कि आज प्रेम मुदित है, लेकिन फिर थोड़ी देर में ही करने लगे किस लिए पधारी। सारी गोपियां मन में संकेत है कि आखिर कहूं तो कहूं क्या। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित दृष्टम वनम कुसुमितम, अर्थात जिस प्रकार से भक्त जब अकेले में होता है या तो किसी को कोई कष्ट होता है तो सब द्वार पे 10 लोग बैठे हैं तो उनके सामने नहीं रोएगा, कमरे में जाकर जब ताला बंद करके रोते हैं। उसी प्रकार से भगवत की सत्ता आज सामने कहनी है, गोपियों को कहना कि मैंने प्रभु मैं आपके लिए आई, ये कह जब तक प्रभु साक्षात्कार नहीं करवाएंगे तब तक रात शुरू नहीं होगा। ओहो अच्छा, तो शरद पूर्णिमा देखने आई। गोपियों ने कहा अरे ऐसी रात्रि हमने बहुत देखी है, शरद पूर्णिमा की रात। ओ शरद पूर्णिमा इस वन को, इस पहाड़ नदी झरने को देखे, यमुना की पुलिन को देखने। भगवान व्यंग बोल रहे हैं और गोपियां क्या करें, लज्जा के मारे सर को झुका करके अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी में गोला बना रही हैं। एक गोपी ने कहा देखो मैं न शरद पूर्णिमा की रात देखी नहीं आया हूँ, न ये बहुत देखा। भगवान ने कहा अरे तुम लोग इतने संख्या में यहाँ क्यों पधारी हो भाई, तुम्हारे पति तुम्हें डांटेंगे नहीं? अरे पति को छोड़ करके घर से आए। तो जान लीजिए वैष्णव धर्म के लिए क्या होता है कि माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। अरे माया से जो परे हैं वही तो गोविंद के साथ चल सकते हैं, हम आपकी क्या होता है। सारी गोपियां विराजमान हैं। गोपियों ने देखा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये छलियां छल करके मानेंगे, तो सुंदर प्रणय गीत के माध्यम से बताया अपने मन का हाल। प्रणय गीत 3 गीत है, एक भ्रमर गीत, प्रणय गीत, वेणु गीत, तीनों गीत बड़े सुंदर जो है गायन किए जाते हैं। किम्बनि मोहति भवान गदितुं निसंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तमत्पादयोर्नः। अरे जन्म लिया मैंने तो छोरा सोने से आप रहे, लेकिन न जाने इस छोरे में भी अपने पति परमात्मा को छोड़कर के इसमें साक्षात्कार आपका महिमम विभोर हति। सारे धर्म को किनारे करके आज हम पति को देखने के लिए नहीं आए कि पति हमारे क्या करें, उनको छोड़ करके त्याग करके आए कि बद्धा भरस्व दुर्ता ग्रहमस्वेदम। अरे सारे 5 बंधनों को बांध जो बंधे थे हम उसको छोड़ करके हम आकर के विराजमान, और हमें किसी की चिंता नहीं कि परिवार में कौन क्या करेगा। आज हम सिर्फ भगवान से भव सागर पार होने के लिए हम पहुंचे। भगवान ने देखा कि सारी गोपियां आज स्पष्टीकरण कर रही हैं। स्पष्टीकरण का अर्थ है कि साफ साफ शब्दों में कह रही हैं कि प्रभु हम आपके लिए हैं। लेकिन भगवान जानते हैं कि अगर भोजन का किसी को प्रबंध करो और वो भोजन कहीं से करके आया हो तो उसको भूख नहीं लगती है, लेकिन गोपियों के अंदर शायद कुछ मान हो, अभिमान हो कि प्रभु स्वयं हम लोगों को बुला रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे सखियों सुनो, भाई तुम लोग महाराष्ट्र में पधारी हो, लेकिन घर पर सारी तुम्हारी गैया है, खेत है, खलिहान है, प्रॉपर्टी है, ये सब अरे तुम्हारे पुत्र हैं छोटे छोटे। तो एक चीज कहा, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए कि भोजन